शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। एक बड़ी खबर निकल के भिलाई से आ रही है। भिलाई से क्या, दुर्ग जिले से आ रही है। सीबीआई ने मारा है छापा, वो भी भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री और देवेंद्र यादव कांग्रेस के बड़े नेता और भिलाई नगर के विधायक के घर पे। पर अजीब सी स्थिति यहाँ बनकर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं रोड के एक तरफ में सीबीआई के अधिकारी हैं और रोड के दूसरी तरफ में देवेंद्र यादव की माता जी हैं। घर में लगा दिया गया है ताला और सीबीआई के अधिकारियों को अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। चूंकि देवेंद्र यादव फिलहाल बाहर हैं, बिहार और दिल्ली के दौरे पर हैं। बार बार सीबीआई की टीम आग्रह कर रही है कि हमें अंदर जाने दिया जाए, सर्चिंग करने दिया जाए। हम यहाँ से सर्च किए बिना नहीं जाएंगे, सर्च वारंट लेकर आए हैं। पर अभी भी बार बार बातचीत होने के बावजूद, लगभग डेढ़ घंटा बीतने के बावजूद भी सीबीआई की टीम बाहर बैठी हुई है और अंदर नहीं जा पा रही है। ऐसी स्थिति अमूमन बहुत कम देखने को मिलती है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। पर सीबीआई का कहना यह है कि आप देवेंद्र यादव को बुलाइए, चाहे वो फ्लाइट से आए या जैसे आए, समय कितना भी लगे हम सर्च करके ही जाएंगे। दूसरी जगह हम पहुँचते हैं देवेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पे, जहां पर भी टीम आई हुई है। वहां जानकारी ये मिल रही है घर पर वो मौजूद हैं, उनके बेटे भी मौजूद हैं और वहां पर अभी सर्चिंग शुरू हो गई है। आप बता दें कि ये इन दोनों के अलावा भिलाई दुर्ग के बड़े और लोगों के यहाँ और ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ पूर्व पुलिस अधिकारियों के यहाँ भी छापे पड़ रहे हैं। संभवतः यह ऐसा माना जा रहा है कि जो छापे पड़ रहे हैं ये महादेव आईडी के लिए ही है। महादेव आईडी के संबंध में चल रही जांच के लिए है। जैसा कि आपको जानकारी होगी, महादेव आईडी छत्तीसगढ़ में एक बड़ा विषय रहा है। चुनाव में भी कई बार बात उठी थी, पर भाजपा की सरकार आने के बावजूद भी अब तक कोई बड़ी कार्रवाई हमने महादेव आईडी में नहीं देखी है। छुटपुट लोगों को उसमें गिरफ्तारी की जाती है, पर बड़े सरगना, बड़े लोग अब तक इससे दूर है। क्या कोई बड़ा विषय सामने निकल कर आ पाएगा इस जांच के बाद, ये समय बताएगा। फिलहाल हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं के घर में पड़ रही रेड और जांच का विरोध जरूर करेंगे। जैसा कि कुछ देर पहले सुनने में आ रहा था, कृष्णा चंद्राकर ने अपनी स्टेटमेंट दिया है कि भूपेश बघेल हमारे नेता है और उनको परेशान करने के लिए ये रेड डाली जा रही है, इसलिए हम आज भी विरोध करेंगे। लास्ट टाइम जो ईडी की रेड हुई थी वहां पर भी कांग्रेस के नेताओं ने हंगामा किया था, पथराव भी करने की नौबत आ गई थी, पर वैसी स्थिति शायद आज बने, समय आएगा। फिलहाल तो ये छापेमारी की में हो रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भिलाई में जहां छापेमारी कार्रवाई हुई है में आ रहे हैं, जैसा कि आप जान ही रहे हैं, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इसके अलावा भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, इसके अलावा एक और बड़ा नाम शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज का संचालन करने वाले त्रिपाठी, पूर्व दुर्ग के पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव और इसके अलावा अतिरिक्त अधीक्षक संजय ध्रुव, प्रशांत अग्रवाल, अभिषेक महेश्वरी, अनिल जुटेजा और ओएसडी रहे भूपेश बघेल के मनीष बंचोर, इन सब का भी नाम है। ऐसा ये माना जा रहा है कि आज ये जो कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई काफ़ी अहम कार्रवाई है और ये शायद अंतिम छापेमार कार्रवाई महादेव कांड में हो रही है। इसके बाद में और बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, यानी शायद अब सीधा उठाया जाएगा, यानी गिरफ्तारियां होंगी। अंतिम जांच या अंतिम कार्रवाई मान के चल रहे हैं। अब जो जानकारी मिल रही है कि लगभग 1.5 घंटा 2 घंटा इंतजार करने के बाद सीबीआई की टीम को अंदर सर्चिंग जाने की अनुमति मिल गई है और टीम जस्ट थोड़ी देर पहले ही बड़े नेता पूर्व विधायक अरुण वोरा जी भी आ गए हैं यहाँ पर। फिर कार्रवाई अब इस बार सीबीआई, क्या कहेंगे? दुर्भाग्यजनक है, दुर्भावनावश है, राजनीति प्रेरित है और ऐसी जो घटनाएं लगातार हो रही है, कांग्रेस के नेताओं को हरासमेंट करने का ही प्रक्रिया चल रही है। लेकिन कांग्रेस कहीं हताश नहीं होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी खुद हताशा के घेरे में है क्योंकि उनका ग्राफ 1.5 साल में गिरा है। ये ध्यान भटकाने की बात कर रही है, इससे जनता गुमराह होने वाली नहीं है और सच सामने आएगा। सच का सच, सांच को आँच नहीं होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होता दिखलाई देगा। कांग्रेस के नेताओं के अलावा पुलिस के बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और ऐसा देखा गया था कि जब कांग्रेस का कार्यकाल था तब महादेव आईडी पर ज्यादा कार्रवाई हुई थी, इस कार्यकाल में तो कम हुई है। अब महादेव आईडी में इस प्रकार के छापे क्यों और पुलिस अधिकारी पड़ रहे हैं जी? तो भाई उनको ऐसा लगता होगा भारतीय जनता पार्टी को कि ये कांग्रेसी मानसिकता के हैं। अधिकारी किसी मानसिकता के नहीं होते, जिसकी सरकार होती है उसके साथ होते हैं। तो ये निष्पक्ष है, जांच वो कर ले।
अधिकारियों की। जमावड़ा शुरू हो गया, आना शुरू हो गया है। आपने देखा था लास्ट टाइम जब पूर्व मुख्यमंत्री का छापा पड़ा था, बड़ा हंगामा हुआ था, विरोध हुआ था। अब इस बार क्या होगा? मनीष जी हमारे साथ में। मनीष जी, आप लोग यहाँ आ रहे हैं, पहली बात तो ये कि किस प्रकार देखते हैं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में विधायक के घर पे सीबीआई का छापा? देखिए, ये बदले की राजनीति, एक बदले का नया पैटर्न भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। प्रदेश में इनकी सरकार बने लगभग 2 साल होने को है, लेकिन ये प्रदेश का विकास छोड़कर केवल विपक्ष के नेताओं के यहाँ, विपक्ष के विधायकों के यहाँ छापा मारने का जो काम कर रही है सरकार, ये बेहद निंदनीय है। आज प्रदेश के युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की लड़कियों को दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है। आपने अभी न्यूज़ आप चैनलों में चला था कि बिहार और झारखंड में छत्तीसगढ़ की लड़कियां ऑर्केस्ट्रा में बेची जा रही हैं। इस पे ध्यान ना देकर केवल मुद्दों को डाइवर्ट करने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। आज छत्तीसगढ़ दंगा प्रदेश बन गया है, अपराधगढ़ बन गया है। आए दिन चाकूबाजी, आए दिन छिनैती, आए दिन चोरी, ये सब चीज़ों का मामला लगातार बढ़ रहा है। एनसीआरबी का रिपोर्ट है, क्राइम रेट छत्तीसगढ़ में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये सब चीज़ों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र के इशारों पे जो यहाँ के मुखिया हैं, पर्ची वाले बाबा हैं, जो पर्ची पढ़कर कोई भी डिसीजन लेते हैं, वो ऐसी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। गुप्त कमरों में इनकी सीबीआई और ईडी के लोगों से बैठक होती है और उसमें तय होता है कि सरकार के कौन कौन खिलाफ बोल रहा है, कौन ऐसे विधायक हैं, कौन ऐसे कांग्रेस समर्थित लोग हैं जो सरकार के गलत नीतियों को उजागर कर रहे हैं। वैसे लोगों के यहाँ ये छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं। विरोध लास्ट टाइम हमने देखा था जब ईडी का छापा हुआ था देवेंद्र यादव के घर पे, एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन आपने दर्ज कराया था। आज की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, गलत चीज़ों का विरोध हमेशा होगा। पिछली बार जब ईडी की छापा पड़ा था ईडी का, तब ईडी यहाँ से खाली पत्तल और ग्लास वापस लेके गई थी और यहाँ से कुछ नहीं मिला था। देवेंद्र यादव जी पूरे तरीके से साफ सुथरे होकर और निकले थे, और उसके बाद जब इनका इससे भी पेट नहीं भरा तो झूठे मामले में, बलौदाबाजार मामले में विधायक जी को 6 महीना से ज़्यादा इन्होंने जेल में रखा। उसमें भी विधायक जी अपने मतलब उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, ना इन लोगों ने कोई सबूत पेश कर पाया, उसमें भी पाक साफ होकर निकले। और आज फिर से एक षड्यंत्र करके भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो ये केंद्र सरकार की, जिसको मैं तोता बोलता हूँ, ये मिट्टू हैं जो केंद्र सरकार के इशारों पे उन लोगों को परेशान करती हैं जो सरकार के गलत नीतियों का विरोध। सुना कि विरोध आज भी दर्ज कराया जाएगा। राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित यह छापा है, ऐसा मानना है। विरोध होगा। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। अब थोड़ी ही देर बाद और भी कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हो जाएंगे और एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन यहाँ शायद देखने को मिल सकता है। खबर में अपडेट इतना कि अभी भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव घर में पड़ा है छापा। जो अपडेट होगा आप तक पहुँचाएंगे। बने रहें 10 खबर के साथ।